दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ले रहे हैं भिन्न का पार्ट 3, जिसमें हम भिन्नों की तुलना करेंगे। भिन्नों की तुलना किस प्रकार से हमें करनी है। दोस्तों, भिन्नों की तुलना से संबंधित 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज पूछी जाती है कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। दूसरी चीज पूछी जाती है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में जमाइए, या फिर चौथा आता है इन भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाइए। भिन्नें भी अलग अलग प्रकार की आती है और अलग अलग प्रकार की भिन्नों को सोल्व करने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। अगर हम एक ही तरीके से सारी भिन्नों को सोल्व करेंगे तो सारी भिन्नें सोल्व नहीं हो पाएगी। ट्रिक कोई सी भी हो, कितनी भी बेस्ट हो, लेकिन वो सभी तरह की एग्जाम्पल्स में काम नहीं आती है। वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे। वही ट्रिक्स जब आपने सीखी थी तो उससे 2 सेकंड में एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे थे, और उसी ट्रिक्स से एग्जाम हॉल में 2 मिनट में भी नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है, इसका रीजन भी मैं आज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, क्रम वाइज हमें चलना है। किस किस टाइप की भिन्नें आती है और उनको सोल्व करने का तरीका क्या क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन 7/53, 9/53, 11/53 और 5/53। इस प्रकार से मान लो एग्जाम्पल आ जाता है। तो इसमें सभी चारों भिन्नों में हर समान है, नीचे वाली संख्या एक जैसी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या एक जैसी हो, समान हो, तो केवल ऊपर वाली संख्याओं की तुलना करते हैं। तो ऊपर वाली से हमें पता लग जाएगा। ऊपर सबसे छोटी संख्या 5 है, तो अगर उसने पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 5/53 हो जाएगी। ऊपर सबसे बड़ी संख्या 11 है, अगर वो पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 11/53 हो जाएगी। अगर वो आरोही क्रम में जमाने के लिए बोल रहा है तो जमा दो। पहले इस वाले को ले लेंगे, 5 वाली को, फिर 7 वाली को ले लेंगे, फिर 9 वाली को ले लेंगे, फिर 11 वाली को ले लेंगे। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम में अगर जमाने के लिए बोल रहा है तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा सा छोटा। तो अवरोही क्रम में अगर जमाना है तो पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 11/53। 11/53, फिर उससे छोटी 9/53, क्योंकि 11 से छोटी संख्या क्या है, 9 है। फिर उससे छोटी कौन सी आएगी, 7/53, और सबसे लास्ट में कौन सी आ जाएगी, 5/53। तो ऊपर वाली संख्याओं से हमें पता लग गया कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इनको अवरोही क्रम में भी जमा दिया, आरोही क्रम में भी जमा दिया। तो पहली टाइप का आती है ये, जिसमें हर समान होता है और अंश अलग अलग होता है। दूसरे टाइप के जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें क्या कर देता है वह कि अंश को समान दे देता है और हर अलग अलग दे देता है। जैसे 7/15, 7/9, 7/23 और 7/29, ये वाले भिन्न दे दी। ये इसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या था, हर समान था। हर समान है तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या जो भी है, ऊपर हंस में जो बड़ी है वही भिन्न बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट होता है। जिस भिन्न की हर बड़ी होगी वो संख्या छोटी होगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, तो वहां पर थोड़ा डाउट हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो यहाँ पर क्या है कि नीचे यानी हर में सबसे बड़ी संख्या रहेगी तो वो सबसे छोटी भिन्न रहेगी। इसको हम समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 20 है, 20 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो कितने आते हैं, 5 आते हैं। और यदि इसी 20 में हम 5 का भाग दे दें, यानी बड़ी संख्या का भाग देंगे, तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो देख लो, यही पता लग रहा है हमें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। 20/4 का मतलब क्या होता है, 5 होता है, और 20/5 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो 5 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। तो ये वाली संख्या बड़ी है क्योंकि यहाँ पर हर छोटी है। हर छोटी तो संख्या बड़ी। ये यहाँ पर की संख्या छोटी है, 4 छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हर बड़ी है। 4 से बड़ी है 5, हर बड़ी है तो संख्या छोटी है। अंश समान दिया गया है तो हर से पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखना है कि यदि हर समान है तो अंश की तुलना करना है। जो संख्या बड़ी रहेगी, जो अंश बड़ा रहेगा वही भिन्न बड़ी रहेगी, और जो अंश छोटा रहेगा वही भिन्न छोटी रहेगी। लेकिन यदि अंश समान है और हर अलग अलग है और हम हर की तुलना कर रहे हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट करना है। जो हर सबसे बड़ी रहेगी वो संख्या सबसे छोटी रहेगी, और जो हर सबसे छोटी रहेगी वो संख्या सबसे बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर
अगर हमसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अगर हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम नीचे क्या ढूंढेंगे, छोटी वाली संख्या ढूंढेंगे। यानी नीचे जितनी छोटी रहेगी वो संख्या उतनी बड़ी रहेगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 7/9 हो गई। अगर वो हमसे पूछता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो नीचे हमें क्या ढूंढना है, बड़ी वाली संख्या ढूंढनी है। छोटी पूछ रहा है तो बड़ी वाली ढूंढनी है, और यहाँ बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 29। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7/29 हो गया। दो चीजें हो गई। अगर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा रहा है तो भी हम आराम से इनको जमा सकते हैं। जैसे मान लो अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोल दिया उसने, कौन से क्रम में, अवरोही। अवरोही क्या होता है, बड़ा से छोटा। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा। और अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा। तो इसको बड़े से छोटे के क्रम में जमाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या वो रहेगी जो नीचे सबसे छोटी दिख रही है। नीचे सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 7/9 सबसे छोटी दिख रही है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या रहेगी। फिर इसके बाद 9 से बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। तो इसके बाद 7/15 आ जाएगा। 15 से बड़ी कौन सी है, 23 है, तो 7/23 आ जाएगा। और इससे बड़ी 29 है, तो 7/29 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए अपने दो तरह के एग्जाम्पल, जिसमें या तो अंश समान है या हर समान है। अगर इस प्रकार से अंश समान वाले और हर समान वाले एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो हमें इसी प्रकार से सोल्व करने हैं। तीन ही टाइप के भिन्न आती है, या तो हर समान होगा, या अंश समान होगा, या फिर हर और अंश दोनों समान नहीं होंगे। तो तीसरी टाइप की जो भिन्न है, जिसमें हर और अंश समान नहीं होते हैं, उनको हल करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए आपने कई तरह की ट्रिकें देखी होगी। लेकिन उनसे क्या होता है, वो जो ट्रिक्स बताई जाती है, सिर्फ एक ट्रिक्स बताई जाती है, और एक ट्रिक्स से अगर उसको सोल्व करेंगे तो वो सारी संख्याएं सोल्व नहीं होती है। हो तो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम 2 सेकंड के बजाय 2 मिनट लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरे टाइप का एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर संख्या आ गई अपने पास 3/5, 5/8, 9/13 और 11/15। ये दूसरा एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन। 3/5, 9/11, 13/15 और 17/19। एक और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। पहले इस वाले एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। पहले इस वाले एग्जाम्पल्स को सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। यानी जो दोनों अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो सभी जगह 2-2 है, सभी जगह समान है। सभी जगह क्या है, ये समान है। अगर जो 4 भिन्नें में प्राप्त हुई है, चारों ही भिन्नों में अगर हर और अंश के बीच का डिफरेंट एक जैसा हो, समान हो, तो ऐसे भिन्नों की तुलना करने के लिए भी हमने जो फर्स्ट में एग्जाम्पल सोल्व किया था, यानी हर समान है तो केवल अंशों की तुलना करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर डिफरेंट समान है, अंतर समान है, तो केवल हम अंशों की तुलना करेंगे। केवल अंश देखकर हम बता देंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। बस इतना देखना है आपको कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों भिन्नों में अंतर समान है, चारों भिन्नों में अंतर समान है, तो इसका मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल ऊपर वाली संख्या देखनी है। अगर वो पूछता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। कौन सी है, 3/5, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। वो पूछता है सबसे बड़ी, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 17/19 है। 17 सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 17/19 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ये जो डिफरेंट है, ये अंतर है, ये समान आता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम केवल अंश की तुलना करेंगे, और जिस भिन्न की अंश बड़ी होगी वो बड़ी संख्या रहेगी, जिस भिन्न की अंश छोटी होगी वो छोटी संख्या रहेगी। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगर आरोही और अवरोही में जमा हो रहा है तो भी अब आप आराम से जमा सकते हो। ये छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, ये क्रम से पहले से आरोही क्रम में जमी हुई है। अगर अवरोही में जमा हुआ है तो इधर से इधर जम जाएगी। तो ये एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये वाला है अपना। इसमें क्या है, न तो हर समान है, न अंश समान है, और न ही अंतर समान है। अंतर भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ 2 का अंतर है,
यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ भी 4 का अंतर है। इस टाइप से अगर छोटा एग्जाम्पल्स आता है या बड़ा एग्जाम्पल्स भी आ जाता है, बड़ी संख्या भी आ जाती है, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वो छोटा रहता है, कम रहता है। ये ट्रिक्स कहाँ कहाँ में लेनी है आपको, जहां पर इन दोनों के बीच का अंतर कम हो यानी छोटा हो, वहां पर ये वाली ट्रिक्स आपको काम में लेनी है। अगर मान लो इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ी संख्या आ रही है, जैसे 3/1003 आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रही है, यानी बड़ी बड़ी संख्या अंतर आ रहा है, तो फिर इस ट्रिक से अगर अपन सोल्व करेंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर अंतर छोटा आ रहा है तब हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये अपना अगला तरीका हो गया, चौथा तरीका हो गया सोल्व करने का। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ऐसी स्थिति में जो भी अंतर आया है उन सारी चारों संख्याओं के अंतर का लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 2-3 तरह से एलसीएम लेने का तरीका बता दिया। यहाँ पर अपन सीधे 4 को गुणा करके, 4 का गुणा करके एलसीएम निकाल लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 में इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो अंतर आया है इन सबको 12 बनाना है, और 12 बनाने के लिए जिस संख्या से हम इसको गुणा करेंगे उसी संख्या को इससे गुणा करना है। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो थोड़ा और मैं सरल कर देता हूं, आपके जो एलसीएम आया है उसमें इस प्रत्येक संख्या का भाग देते जाना और जो आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते जाना। तो जैसे यहाँ 2 है, 2 का भाग 12 में देंगे कितने आएंगे, 6 आएंगे। 6 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, कितने आ गए, 18 आ गए। ठीक है, फिर यहाँ 3 है, 3 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर दो, कितने हो गए, 20 हो गए। यहाँ 4 है, 4 का भाग 12 में दे लो, कितने आएंगे, 4 तिया 12, और 3 को किसे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 27। यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 4 है, और 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। 3 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ गए अपने 33। अब यहाँ पर ये जो ऊपर संख्याएं आए हैं इनकी तुलना कर लो, इनसे हमें पता लग जाएगा इनमें से जो संख्या बड़ी रहेगी वही भिन्न बड़ी रहेगी, जो संख्या छोटी रहेगी वही भिन्न छोटी रहेगी। तो जैसे यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न के लिए अगर वो पूछता है तो यहाँ पर 18 सबसे छोटी संख्या है, तो 18 के नीचे लिखा हुआ है 3/5, 3/5 इनमें सबसे छोटी भिन्न है, 3/5 इसमें सबसे छोटी भिन्न है। फिर अगर सबसे बड़ी की पूछ रहा है तो सबसे बड़ी यहाँ 11/15 है, क्योंकि ऊपर कितने आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। आरोही क्रम में जमा रहा हो या अवरोही क्रम में जमा रहा हो, आप इनको आराम से जमा सकते हैं, ऊपर वाली संख्याएं देकर जमा सकते हैं। तो नेक्स्ट तरीका यह है, इसका एक और एग्जाम्पल्स अपन ले लेते हैं, एक बड़ी संख्या लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लो संख्या आ गई अपने पास 9, इस प्रकार से ये 4 संख्या अपने पास आ गई है। अब इसमें से वो पूछ रहा है बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो इसको इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। पहले इनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 97 और 99 में अंतर कितना है, 2 है। 105 और 107 में कितना है, 2 है। 103 और 106 में कितना है, 3 है। और 101 और 113 में कितना है, 12 है। जो भी अंतर हमारे पास आया है इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 2, 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया। 6 को 97 से गुणा करेंगे, 6 7 के 42, हासिल का 4, 6 नाम के 54 और 4 कितने हो गए, 58 हो गए। और ये आगे 582। फिर 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार जाएगा। 6 को 105 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। फिर 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 को 103 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। फिर 12 का भाग 12 में देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 को 101 से गुणा करेंगे तो 101 ही आएगा। अगर पूछता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनमें से देख लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 630 है, इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 105/107 हो गई। अगर पूछता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 101 है, तो ये 101/113 हमारी सबसे छोटी हो गई। अगर आरोही क्रम में जमा रहा है तो पहले ये वाली संख्या आ जाएगी 101 वाली, फिर 412 वाली आ जाएगी, फिर 582 वाली आ जाएगी, फिर 630 वाली आ जाएगी। अवरोही क्रम में जमा रहा है तो इसका उलट हम कर देंगे।
तो इस प्रकार से अगर भिन्न आती है तो इनको सोल्व करने का ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट ट्रिक है। लेकिन क्या होना चाहिए, अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके लिए कुछ ले रहा हूं, उनमें आप देखना कि अगर इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, जिस तरीके से अभी यहाँ पर ये बिल्कुल आराम से सोल्व हो गई, इसी तरीके से अगर हम दूसरी भिन्नों को सोल्व करते हैं, बड़ी हो या छोटी हो, तो उस तरीके से अगर भिन्न सोल्व करते हैं तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम उनमें लग जाएगा। तो ऐसी कुछ भिन्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये एक भिन्न हमने लिए यहाँ पर, तो ये 13-30, ये एक भिन्न हमने यहाँ पर लिए 4/15, 7/20, 3/10, 13/30। ज्यादा बड़ी नहीं है, संख्याएं भी छोटी है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो हमें 2 सेकेंड में नहीं, 1 मिनट तक हो सकता है अपना आंसर नहीं आए, क्योंकि इनका अंतर निकालेंगे कितना आएगा। 4 और 15 का अंतर कितना है, 11। 7 और 20 का अंतर कितना है, 13। 3 और 10 का अंतर कितना है, 7। और 13 और 30 का अंतर कितना है, 17। 13 और 30 का अंतर कितना है, 13 और 30 का अंतर कितना है, 17। संख्या अंतर कितने आ गए अपने पास, देखो यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ 17 आ गया। अब 11, 13, 7 और 17 का अगर अपन एलसीएम लेने बैठेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और अगर उस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम 2 मिनट में भी सोल्व नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो तरीका है जो आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसी भिन्न वैसा तरीका। तो यहाँ पर भिन्न इस प्रकार की है कि ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो इनके बीच का अंतर है ये बहुत ज्यादा आ रहा है, और बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम उस तरीके को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उस तरीके को अप्लाई करेंगे तो टाइम घटने के बजाय टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें टाइम बढ़ाना नहीं है। इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल आता है तो नेक्स्ट जो तरीका है अपने पास सोल्व करने का, वो है एलसीएम लेकर। एलसीएम किसका लेना है, अंतर का नहीं लेना है, क्योंकि अंतर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, नीचे वाली संख्याओं का लेना है। अंतर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, एलसीएम किसका लेना है, हमें नीचे वाली संख्याओं का लेना है। जिस प्रकार से हम भिन्नों को एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, वैसे ही वही काम यहाँ पर करना है, और कुछ भी नहीं करना आपको। तो भिन्नों को जोड़ना घटाना मैंने पहले ही सिखा दिया है आपको, एलसीएम लेकर कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर जैसे जोड़ते हैं वैसे इसको सोल्व करेंगे। सिर्फ यहाँ पर जोड़ते वहां प्लस का निशान लगाते हैं, और यहाँ पर हम किसका, कोमा का निशान लगा देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं करना आपको। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 30, और इसका एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था, 30 का पहाड़ा बोल के ले लेंगे, या दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, दोनों बताए थे, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उससे कर लेना। 30 एकम 30, 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 30 दूनी 60, 60 में 10 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, 60 में किसका भाग देंगे, 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, और 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 16। 20 का भाग 60 में देंगे, 20 तिया 60, 3 बार गया, और 3 को 7 से गुणा किया तो कितने आ गए, 21। 10 का 60 में 6 बार जाएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 18। 30 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 को 13 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 26। और ये हो गया सॉल्यूशन अपना। क्या देखना है हमें, नीचे जो संख्याएं आई है उनको देखना है, उनमें संख्या जो बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वही भिन्न छोटी होगी। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो देखो अगर वो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 16 है। 16 के ऊपर कौन सी भिन्न लिखी हुई, 4/15। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/15 हो जाएगी। अगर कह रहा है सबसे बड़ी कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 26 है, और 26 का मतलब 13/30 सबसे बड़ी भिन्न है। और इसके बाद अगर आरोही और अवरोही क्रम में जमाया है तो आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें याद रखनी है आपको, जैसी संख्या वैसी ही ट्रिक्स का इस्तेमाल आपको करना है। हमने क्या क्या चीजें देखी, हर समान है, हर समान है तो अंश की तुलना करेंगे, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। दूसरी हमने देखी अंश समान है, अंश समान है। अगर अंश समान है तो किसकी तुलना करेंगे, हर की तुलना करेंगे। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हर बड़ी
तो संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी इसमें हमें विपरीत करना है, अपोजिट करना है। तीसरी हमने देखी कि यदि हर और अंश के बीच का अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है तो क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना, केवल अंश की तुलना करनी है। तो यहाँ तीन जो तरह की जो भिन्न है उसमें वो तो बिल्कुल सिंपल हो गए आपके लिए। वहां तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो अंतर समान है तो किसकी तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। अंश बड़ी तो भिन्न बड़ी और अंश छोटी तो भिन्न छोटी। तो ये तीन चीजें तय हो गई। चौथा टाइप हमने देखा था ये वाला, जिसमें अंश और हर के बीच का अंतर कम है। अगर अंतर कम है तो उनका अंतर निकालना है हमें, और अंतर का एलसीएम निकालना है, और उस एलसीएम में प्रत्येक संख्या का भाग देते हुए जो आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तीसरा तरीका ये हो गया अपना। और चौथा तरीका ये हो गया अपना कि यदि अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन इनका एलसीएम छोटा आ रहा है तो अंतर से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, एलसीएम से करेंगे। ये जो चार तरीके हैं इनसे आप किसी भी प्रकार के भिन्नों की तुलना कर सकते हो। किसी भी प्रकार के भिन्न आ जाए आप उनकी तुलना कर सकते हो, अगर ये चार तरीके आपको आ गए। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा कर आते हैं, मिक्स आते हैं। इस वाले तरीके का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल ले लिया है अपन ने। अब वहां पर आपको डिसाइड करना है, जो दो तरीके मैंने, अगर मान लो तीन तरीके ये जो है ये तो आपको देखते ही पता लग जाएंगे। उसके बाद अगर कोई सी भी भिन्न आ रही, कोई सा भी एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरीके से सोल्व करना है। नीचे एलसीएम लेकर सोल्व करना है या अंतर का एलसीएम लेकर सोल्व करना है। तो वहां करना क्या है, आपको वहां पर देखते ही पता लगा लेना है। पहले नीचे वाली संख्या पर नजर डालना है, पहले उस अंतर वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, पहले नीचे वाली संख्याओं पर नजर डाल लेना है। अगर एलसीएम लेना बिल्कुल ही आसान लग रहा है कि हाँ इसका तो एलसीएम ऐसे आ जाएगा, जैसे इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, 48 में 24 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 16 का भी जा रहा है, तो बस हो गया। तो इसका मतलब ये तरीका अपने लिए ज्यादा सुटेबल है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो सभी को आप इस प्रकार से अंतर निकालने मत बैठ जाना, जिस टाइप की भिन्न उस टाइप का सॉल्यूशन आपको देना है। तो ये हो गया 16 48, 3 को 11 से गुणा करेंगे, कितने आ गए 33, 8 छक्के 48, 6 को 3 से गुणा किया 18, 24 दूनी 48, 2 को 17 से गुणा किया 34, 48 एकम 48, 1 को 37 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 37 आ जाएंगे। सबसे छोटी जो यहाँ सबसे छोटी दिख रही है ये 18, इसका मतलब 3/8 सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी यहाँ पर दिख रहा है 37 सबसे बड़ा है, तो 37/48 सबसे बड़ी संख्या अपनी आ जाएगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आप जमा लेना। अगर आरोही क्रम की कर रहा है तो पहले छोटी 18 वाली आएगी, फिर 33 वाली आएगी, फिर 34 वाली आएगी और फिर 37 वाली आएगी। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे अभी समझना है, एग्जाम्पल सिर्फ इसी प्रकार के भी नहीं आते, इसी आगे बढ़कर आते हैं, मिक्स कर देता है, तब वहां पर हमें उसी प्रकार से उनका सॉल्यूशन करना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल इस प्रकार से आ गए 5/13, 19/5, 6/11 और 23/3। अब इस प्रकार से आ गया कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दो तरह की भिन्न मैंने बताई थी आपको, एक उचित भिन्न होती है, एक अनुचित भिन्न होती है। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, जैसे ये अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश तो क्या आ गया, बड़ा आ गया, और हर क्या आ गया, छोटा आ गया। तो ये अनुचित क्यों है, ये अनुचित इसलिए है क्योंकि ये वास्तव में भिन्न है ही नहीं। ये इसमें क्या है, एक पूर्णांक छिपा हुआ है, उस पूर्णांक को जब हम बाहर निकाल लेंगे उसके बाद जो बचेगी वो शुद्ध भिन्न होगी, वो उचित भिन्न होगी। तो यहाँ पर दो तरह की ऐसी संख्याएं हैं, दो संख्याएं ऐसी है जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटी है, अंश बड़ा है हर छोटी है। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई पूर्णांक छिपा हुआ है, और पूर्णांक छिपा हुआ है तो इसका मतलब पूर्णांक तो एक से बड़ा ही होगा। पूर्णांक तो क्या रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। और ये जो
उचित भिन्न है। इन उचित भिन्नों का मान हमेशा एक से छोटा रहता है। उचित भिन्न का मान क्या रहता है? एक से कम रहता है। और अनुचित भिन्न का मान क्या रहता है? एक से ज्यादा रहता है। तो ये चीज तो वैसे ही पता लग गई हमें कि ये दोनों बड़ी है और ये दोनों छोटी है। तो अगर उसने पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनको तो ऐसे ही छोड़ दो आप दोनों को ही, क्योंकि दोनों तो क्या है? उचित भिन्न है। हमें तुलना किसकी करनी है? इन दोनों की करनी है। अगर उसने कहा है सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमें तुलना किसकी करनी है? इन दोनों की करनी है। अनुचित भिन्न को हम क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में बदलकर तुलना करते हैं, या फिर पूर्णांक से हमें पता लग जाता है। जैसे 19 में 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 तिया 15। 5 तिया 15 कितने बचे? यहाँ पर 19 है तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 4 बच गए। तो ये 4 यहाँ लिख देंगे बटे 5 यहाँ लिख देंगे। इसको किस में बदल लिया हमने? मिश्र भिन्न में बदल लिया। यानी इस पूर्णांक को हमने बाहर निकाल लिया, मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ऐसे इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 21 के बाद 22 और 23 कितने बच गए? 2 बच गए और ये 3। अब ये तो देखते ही पता लग रहा है ना आपको कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इस पूर्णांक से पता लग रहा है, भिन्न को तो हमें देखना ही नहीं है, इसी से पता लग गया। यहाँ तो 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 बड़ा है, 3 छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। अगर उसने पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तब आपको इन दोनों को तो देखना ही नहीं था। तब आपको इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, इसका मतलब इनको तो एक तरफ रख दो। जो भी आपको तुलना करनी है इन दोनों की करनी है। 5 बटे 13 और 6 बटे 11। तो यहाँ पर 5 बटे 2 ही भिन्न है, केवल 2 ही भिन्न है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। तो यहाँ 13 और 11 का एलसीएम थोड़ा बड़ा आ जाएगा। वैसे तो कर सकते हैं अपन 13 इंटू 11 लिखकर, एलसीएम को जरूरी नहीं गुणा करके लिखे, 13 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ये इसका 8 है और इसका अंतर क्या है? 5 है। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आता है? ये 40 आता है। 40 आता है। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे इन दोनों को हम कर लेंगे। 40 में 8 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 25 आएंगे। यहाँ पर 5 का भाग 40 में देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 48 आएंगे। पता लग गया, यहाँ 25 आया, यहाँ 48 आया। 25 आया मतलब ये छोटी संख्या है और 48 आया मतलब ये बड़ी संख्या है। तो इन दोनों की अब अगर आरोही और अवरोही में जमा रहा है तो हमने दोनों ही तरीके से दोनों की तुलना कर ली है। इन दोनों का भी हमें पता लग गया है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इन दोनों का भी हमें पता लग गया है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर आरोही क्रम में जमा रहा है तो पहले इन दोनों में से लेंगे अपन, पहले इन दोनों में से लेंगे, उचित भिन्नों में से ही लेंगे। तो उचित भिन्न में छोटी कौन सी है? 5 बटे 13 छोटी है, क्योंकि यहाँ क्या आया? यहाँ 25 आया। 6 बटे 11 उसके बाद आ जाएगी, उससे बड़ी है। फिर उसके बाद इन दोनों को लेंगे, 2 तो हो गई। तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी? ये छोटी संख्या है इन दोनों में, तो ये वाली आ जाएगी। और चौथे नंबर पर कौन सी आएगी? ये वाली आ जाएगी। तो इस प्रकार से वह शामिल करके भी आपको दे सकता है। तब आपको इस प्रकार से इनको सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भिन्नों की तुलना में किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। वो जिस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारी चल रही है संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज, जिसमें हम प्रारंभ से लेकर, शुरुआत से लेकर और बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक गणित से संबंधित हर कुछ, सब कुछ, ट्रिक, बेसिक सब कुछ आपको सिखा रहे हैं। तो अगर आपको वास्तव में कंपटीशन फाइट करना है तो हमारे चैनल पर आपको गणित से संबंधित वो हर चीज मिलेगी, जिसके बाद आपको कहीं और जगह जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोचिंग में जाने पड़ेगी, न ऑनलाइन कोई कोर्स लेना पड़ेगा। सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों हमारी एक और सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की सीरीज ये है, जीके की सीरीज चल रही है। जीके की सीरीज में अभी हम ज्योग्राफी वाला पार्ट ले रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफी में याद करने की है वो इसी बोर्ड पर मैंने वीडियो में ही याद करवाई है। अगर आप उस सीरीज को देखोगे तो आपको जो भी चीजें, जितनी भी चीजें एक साथ, बहुत सारी चीजें जो कभी याद होती नहीं है और याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने एक ही बोर्ड पर याद करवाई है। और स्पेशल ट्रिक है अपनी, उस स्पेशल ट्रिक्स से करवाई है, कोड वर्ड है अपने, उन कोड वर्ड से करवाई है। पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी उन्हीं कोड वर्ड के आधार पर हम पढ़ेंगे।
तो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इस बोर्ड में हमने 50-50 बांध एक वीडियो में याद किए हैं, 60-60 नदियां एक वीडियो में याद की है, नदियों के किनारे बसे शहर याद किए हैं, भारत के मानचित्र याद किया है, बहुत सारी चीजें इस एक ही वीडियो में ज्योग्राफी की हमने याद की है। जिनमें याद नहीं होती है जो चीजें, उनको यहाँ पर हम एक ही वीडियो में याद करवाते हैं। एक बिल्कुल अलग स्पेशल तरीका है, जो तरीके आप सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, वैसे कोई तरीका नहीं है। एक अलग तरीका है जो मैंने खुद बनाया है और बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। अगर आप एक भी वीडियो देख लोगे, और पूरा अगर वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर बीच में से बग गए तो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोबारा से जब उन चीजों को मैं रिपीट करवाता हूं तब जाके 100% गारंटी होती है। मैं 100% गारंटी के साथ उनको आपके दिमाग में इस तरह से टूस देता हूं कि आप भूलना चाहो तो भी भूल नहीं सकते। तो आप ज्योग्राफी वाले पार्ट को भी जरूर देखना। दोनों प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैथ्स वाली भी मिल जाएगी और जीके वाली भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।